अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और व्लॉग किस चीज़ का होने वाला है ये थोड़ा सा जो मैंने आपको दीवार पे लगा हुआ लोगो आपको दिखाया, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा व्लॉग किस चीज़ का आने वाला है। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। बेसिकली दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम कराची में, और इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितना बड़ा है, और इस म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी हैं वो आर्ट है या रियल चीज़ें हैं, वो सब कुछ आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले व्लॉग के ऊपर। अगर आपने मेरा ये वाला व्लॉग देखा होगा लॉक वर्सा म्यूज़ियम का इस्लामाबाद का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस म्यूज़ियम में चीज़ें कितनी रियल थी और कितना आर्ट था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया व्लॉग देखने के बाद, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। उस म्यूज़ियम हेरिटेज म्यूज़ियम इस्लामाबाद वाले में ऑलमोस्ट 95% जो चीज़ें थी वो आर्ट थी। 5% कोई चीज़ें होंगी जो रियल पड़ी थी। लेकिन इस पीएफ म्यूज़ियम में कम्प्लीटली, या अगर कम्प्लीटली ना भी कहें तो 90% तो मुझे श्योर है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रियल है। हाँ, ये एक और बात है कि वो अंडर यूज़ नहीं है, मगर अब इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पड़ी चीज़ें रियल हैं। आपको दिखाने के लिए इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एक अंडरस्टैंडेबल वे से इन लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये था मेन एंट्रेंस है, और उसके बाद ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये सीधा रास्ता जा रहा है। हाँ, अंदर एक पार्ट है, वहाँ पे ना इन लोगों की कोई चीज़ें पड़ी हैं। मतलब इन लोगों से मुराद है कि अब जब मैं व्लॉग में ये कहूँगा कि इन लोगों की, आप समझ जाना कि ये लोग मतलब है जो पीएफ के ऑफिसर हैं। आई डोंट नो कि मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है, और ग्लासेस इसलिए लगाए हैं मैंने कि यहाँ पर कभी धूप आती है तो कभी क्लाउड होते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको एक इनका छोटा सा एरोप्लेन दिखाता हूँ। इनका मतलब समझ गए ना यार। तो ये सबसे पहले इनका पहला जेट हमारे सामने आ गया, और ये जो कम्प्लीटली आप सारा देख रहे हैं, सारी बातें, इतना बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं एक एक चीज़ करके। हाँ, कुछ जो पॉपुलर चीज़ें यहाँ की, जो नॉमिनेटेड चीज़ें, वो आपको दिखा दूंगा। बाकी हर चीज़ में नहीं दिखा सकता भाई, क्यों ना, इतना बड़ा पार्क है। मैं पहले ना फैमिली के साथ घूम आया हूँ, अब व्लॉग के लिए आप लोगों को दोबारा विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये इनका 104 ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ जाए तो आप पढ़ लेना, नहीं तो ये तो आप देख ही सकते हैं। ये एरोप्लेन है पूरा, और उसके अलावा अब आगे मूव करते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो चलो देखते हैं। आवाज़ अगर नहीं आ रही तो यार हेडफोन वगैरह लगा लेना या एडजस्ट कर लेना किसी और चीज़ से, कोई MP3 में कनेक्ट करके या किसी लाउड स्पीकर में कनेक्ट करके आप आवाज़ को समझ जाने की कोशिश करना, क्योंकि यार यहाँ पे हवा ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं इस वक्त, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा अपना आवाज़, पता नहीं आवाज़ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। खैर, अगर मेरा आवाज़ ना भी आ रहा है तो आप तो मुझे जानते ही हो पर्सनली, और चीज़ों को देखो, एंजॉय करो, और यहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करो कि देखो कितना प्यारा और कितना यहाँ का अच्छा सा एनवायरनमेंट है। और उसके अलावा हमारे सामने आ गई ये, या लिटरली मुझे इस चीज़ का नाम नहीं पता कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये आर्मी वाले, ठीक है। खैर, ये चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको तो फ्रंट साइड से ही चल के दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली दोस्तों है रेडार। लिटरली क्या चीज़ होती है, जो ना वो जो जेट्स उड़ते हैं जंग के दौरान उनको जो सिग्नल वगैरह देते हैं या कंट्रोल करते हैं, या जो कहते हैं कि इस एयरपोर्ट पे आपको उतरना है, इस पे नहीं उतरना, ये ठहरी वो चीज़ भाई, ये रेडार। लेट मी क्लिक ऑन द रेडार। पीछे सन होने की वजह से ये प्रॉपर दिख नहीं रहा। और उसके अलावा, और ये एक छोटा सा रेडार है जो एक व्हीकल में फ़िट होता है। किसी भी जंग के दौरान कहीं जगह पे जाना हो तो वहाँ पर ले जाते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली सारी। और उसके अलावा एक और है हमारे सामने रेडार है। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको वो फुल दिखा सकूँ, ठीक है। चलते हैं थोड़ा पीछे। ये ठहरा भाई पूरा रेडार। ये भी विकल्प है, ऐसा कहीं ले जाने के लिए ईजी
कैरी ऑन होता है कि चीज़ों पे ले जाने के लिए। ये 2 अब तक मैं रेडार आपको दिखा चुका हूँ। 3 जो तीसरा हमारा रेडार है, हमारा मतलब नहीं भाई, हमारा पाकिस्तानियों के और वो एयरफोर्स वालों का, ठीक है। तो वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं आपको यूँ दिखाता हूँ। ये ठहरा भाई तीसरा रेडार, सही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो इनके बॉम्ब वगैरह होते हैं वो भी चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं तो पहुँचते हैं वहाँ पे और आपको मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ उन वो जो मैंने आपको कहा कि वो उनके जो बॉम्ब वगैरह होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये ठहरा उनका बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर हर एक वेपन का, हर एक बॉम्ब का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सामने है बॉम्ब। आई डोंट नो माई सेल्फ कि ये रियल है या एक स्टेचू तौर पे इन लोगों ने बना के रखे हैं। आई मीन स्टेचू हैं रियलिस्टिक को दिखाने के लिए, पर्सनली आई डोंट नो, ठीक है। बहरहाल ये है बॉम्ब। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक यहाँ पे ना एम्बुलेंस है। ये जो एम्बुलेंस है ये लिटरली इस ज़माने की नहीं है, 2025 की। ये ओल्ड ज़माने की एम्बुलेंस है, ठीक है। मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। उसके अलावा एक मिज़ाइल है मेरे पीछे, वो मिज़ाइल आपको दिखाता हूँ। पहले चलते हैं एम्बुलेंस की जानिब, एम्बुलेंस आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। वो कोई जो इंडिया की फ़िल्म होती है, कोई शेट्टी की, मुझे लिटरली नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ये एम्बुलेंस मैंने देखी थी। अब चूँकि मुझे याद आ गई, ये एम्बुलेंस पाकिस्तान की है। उस फिल्म में इंडियन एम्बुलेंस थी, लेकिन दिखने में सेम थी। ये ठहरी भाई वो एम्बुलेंस, ठीक है। और आजकल तो ये 1122 की चल रही है या ये ईदी वालों की चल रही है, लेकिन उस ज़माने की ये। और ये ठहरा मिसाइल, ठीक है भाई, ये मिसाइल है। और मेरे पीछे इस वक्त ट्रेन जा रही है, इसलिए आवाज़ मेरा नहीं आ रहा, थोड़ा मैं खामोश हो जाता हूँ। अब ट्रेन तो जा चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका छोटा सा एक हेलीकॉप्टर की शेप में कोई इनका जहाज़ है। मुझे इसका लिटरली एग्जैक्ट नेम नहीं पता कि इसका नेम क्या है। खैर, आप ये देख लें और गैस कर लें कि क्या चीज़ है। ये है तो कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाली चीज़ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। और ऐसा एक सेम ही इसके ठीक बराबर में राइट साइड में पड़ा है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये ठहरा भाई वो दूसरा, वो उधर था, ये वाला इधर है, ठीक है। ये भी सेम ही चीज़ है, लेकिन इसका थोड़ा ना सामने का शेप चेंज है। उसमें नीचे कोई और चीज़ें थी, इसमें कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ की गई हैं। और एक वो वहाँ भी खड़ा है। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बराबर में उसके नहीं जाऊँगा, थक गया हूँ भाई बहुत। इतना बड़ा म्यूज़ियम में कौन देखे एक एक चीज़, ठीक है। चलते हैं किसी और चीज़ के पास और मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ मतलब एक और गेट पड़ा है यहाँ पे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें रियल है। हाँ, ये बात है कि इन लोगों ने अब लॉक करके यहाँ रख दी हैं। किसी ज़माने में पता नहीं कब ये चीज़ें अंडर यूज़ थी, इस्तेमाल करी जाती थी, ठीक है। ये ठहरा भाई दूसरा वाला जेट। और उसके अलावा ये वाला, आई थिंक ये चौथा जेट आपको दिखा रहा हूँ। 2 मैंने पहले आपको दिखाए थे और 2 ये। और चलते हैं, हाँ, मिसाइल जो मैंने आपको पीछे दिखाया, सेम एक मिसाइल यहाँ पर भी पड़ा है, ये वाला सामने आप देख रहे हो, ठीक है। और ये भी एक सामने जहाज़ है। तो माशाल्लाह से ये जो म्यूज़ियम है काफ़ी शानदार है और मुझे पर्सनली काफ़ी मोटिवेट मिला। मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग को बनाने का, लेकिन अब मैंने यहाँ पे व्लॉग इसलिए बनाया कि मुझे याद आ गया यार, अगर मैं आपको हेरिटेज म्यूज़ियम दिखा सकता हूँ इस्लामाबाद का, तो अपने सिंध में मौजूद ये चीज़ आप लोगों तक मैं क्यों ना पहुँचाऊँ। तो मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं व्लॉग। आ गए हम उस जहाज़ के करीब जो मैंने दिखाया, ये करीब से आप देख लें। और हाँ, जो मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशंस थे ना जब मैं ऐसे म्यूज़ियम में पहली मर्तबा एंटर हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना कोई आर्मी की कैंट में अंदर दाखिल हो गया हूँ। तो इतना यहाँ पे ना ये चीज़ों का ना एक अट्रैक्शन है,
ठीक है। और ये आ गया दूसरा, ये बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, ठीक है। कभी उड़ते थे, अब नहीं उड़ते, ये कोई और बात है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पत्थर वगैरह नहीं है, प्योर मेटल है। ये देखें आप, ये हेड जो है इसका प्लास्टिक का है, बाकी वो सारी चीज़ें जो है वो मेटल है। देख रहे हो, ये चीज़ें आ गई। अगर अब मैं इसके सामने से दूर जाकर आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा है एक्चुअली, ये, ठीक है। और यहाँ पर साइड में कोई कैफ़े वगैरह हैं, कोई चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आइसक्रीम पता है आपको, जैसे इस्लामाबाद में लोकवेसा पर भी थी, पर मैंने आपको दिखाया नहीं था। यहाँ पर ये चीज़ें भी मैं आपको नहीं दिखाने वाला, आई एम सॉरी फॉर देट, क्योंकि वहाँ पर मस्तूरात होती हैं और उनका वीडियो करना अलाउड नहीं है ना यार यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें गलत है, मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। अब सामने आ गया एक और जेट, आपको दिखाता हूँ। ये खड़ा है, ये एक जेट खड़ा है, ये दूसरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, हेलीकॉप्टर के नुमा कोई चीज़ है, जहाज़। और ये तो भाई कम्प्लीटली रियलिस्टिक है। ये जो अब सामने हमें आपको दिखाना हो, ये वैसे पीछे वाले भी रियलिस्टिक थे। हो सकता है आपको अंदाज़ा ना हो कि वो रियल थे, आप यकीन करें ना करें, लेकिन इस वाले को देख के आई एम श्योर कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वाकई में रियल हैं। ये देखें भाई, क्या बात, क्या बात, कितनी शानदार चीज़ें, कितनी शानदार, ज़बरदस्त। अब चलते हैं, इनके पंख घुमाते हैं, देखते हैं कि पंख है वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात, क्या बात। ये आ गया भाई पंख, घुमाऊँ? हाँ भाई, थोड़े बहुत चल रहे हैं ला के। और इसके व्हील देखते हैं कि चल रहे हैं, यकीन भी तो आ जाए ना भाई आप लोगों को। देखो क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये देखें, नहीं ये नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है, चल रहा है, चला चला चल, ऐसा ना हो कि भाई उड़ जाए। ये चीज़ देखें, ये देखें भाई, ये देखें, ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया। अब तो मेरे सामने हेलीकॉप्टर खड़े हैं, और ये जितना बड़ा है ना, इतना ही या इससे और भी बड़ा मेरे सामने खड़ा है, जिसका कोड है 380, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करें। ओ भाई, ओए ओए ओए, चेक करें भाई, चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्या ही, कितनी शानदार है, बड़ी लग रहा है ना कि किसी एयरपोर्ट पे खड़े हो या किसी आर्मी की कैंट में खड़े हो। कराची में अगर सदर में आना हो, ये चीज़ें आई मीन ये जो म्यूज़ियम है ये सदर में नहीं है, सदर से थोड़ा दूर है, लेकिन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कराची में आ रहे हो ना, तो कोई भी राइड बुक करें, 500 तक, अब मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, 500 तक आपको सदर से यहाँ ले आएगी कोई भी राइड। आई मीन कार की बात कर रहा हूँ, कोई भी अल्टो वगैरह राइड में आप बुक कर रहे हैं तो वो आपको 500 या मैक्सिमम 600 तक आपको यहाँ पर ले आएगी। ये चीज़ कभी ना भूलना। मैंने कहा था अगर इस्लामाबाद आ रहे हो तो इस्लामाबाद में हेरिटेज म्यूज़ियम ज़रूर घूमें, मगर हम हेरिटेज म्यूज़ियम का आपको बाद में कहूँगा, पहले कहूँगा कि PAF म्यूज़ियम ज़रूर घूमें। इतनी शानदार चीज़ें हैं यहाँ। ये देखें, हेलीकॉप्टर आ गया भाई, और इस हेलीकॉप्टर का अगर मैं आपको शेप पे मैच करके दिखाऊं तो एक नेचुरल क्रिएशन है, ठीक है, जो खुदा ताला की मखलूक आते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई, सुना है ना ड्रैगन फ्लाई क्या चीज़ है। ये हेलीकॉप्टर लिटरली ड्रैगन फ्लाई पे बनाया गया है, और ये दूसरा हेलीकॉप्टर, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने इस म्यूज़ियम का लेफ़्ट वाला साइड ओवरऑल कवर कर लिया। अब ऐसे ही जहाज़, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर से खाने पीने की चीज़ें राइट साइड में हैं, ठीक है। अब उन चीज़ों को मैं इतना डिटेल में नहीं दिखाऊंगा यार, कसम से बहुत थक गया हूँ। यहाँ पे 2 बजे से आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अब 4:45 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर, और फिर मैं अपना व्लॉग अंदर ही कंटिन्यू करूँगा, और अंदर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सी यू देयर गाइस। तो गाइस, अंदर वाले पोर्शन से मैं मेन एंट्रेंस में बाहर खड़ा हूँ। ये चीज़ मुझे एक दिख रही है, ठीक है। ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान का स्टैचू है यहाँ पर, जो एक झंडा होल्ड किए हुए यहाँ पे खड़ा है, लेकिन है स्टैचू, ये चीज़ है आर्ट है, ठीक है। और अब चल रहे हैं अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँगा
यहाँ पर है कुछ गार्ड्स के या कुछ ऑफिसर में भी हो, उनके ना स्टेचू यहाँ पर लोगों ने शीशे में अंदर एज अ फ्रेम बंद करके रखे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये छोटे मोटे मिसाइल हैं, एक ये है और एक वो है वहाँ पे, वो भी मिसाइल। ठीक है, अब अंदर चलते हैं और अंदर चलने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। जी गाइस, अंदर आ गया हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे ना ये मेडल्स पड़े हैं, सही है। ये मेडल्स वगैरह जो इनके ये तमगे होते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं। ये छोटा सा एक हेलीकॉप्टर है और ये एक हेलीकॉप्टर है जो इसमें अंदर बंद है, यहाँ से देखिए आप। ठीक हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं मेडल्स वगैरह पड़े हैं। और उसके अलावा ये 3 ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये देख लें भाई। और अब अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ से कोई और ऐसे ही जहाज़ पड़े हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जहाज़ है, ये यहाँ पे जहाज़ है, ये लटके हुए हैं बट है ओरिजिनल। अब काम नहीं आते, जैसे मैंने बाहर वाले दिखाए सेम ये भी ऐसे हैं। अब ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त, क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है। अब अगर आपको नहीं लग रहा कि आप वाकई में जैसे ना आपको फीलिंग नहीं आए ना यहाँ पे पैसे वापस, भाई आपको ज़रूर फीलिंग आएगी कि आप जैसे ना आप एक आर्मी स्टाफ में अंदर खड़े हो। ये एक मिसाइल है और ये फायर करने वाली मशीन इस जहाज़ की। ठीक है, और ये जो वो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं जिसे हम गोले भी कहते हैं, वो फेंकने वाली मशीन। वैसे ही एक ये जहाज़ खड़ा है यहाँ पे, और वैसे ही मेरे सामने कोई और भी जहाज़ हैं, जैसे आप ये देख लें। सही हो गया। ये देखें भाई, ये भी बड़ा है। क्या बात भाई, क्या बात। हाँ, मैं भी आपको डाउट हो कि ये छोटी क्या चीज़ है, ये वाली, ये बेसिकली मेटल का एक स्टेचू है। ठीक है, जहाज़ का, ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक स्टेचू है। और भी देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सही है। और ये जो ना कोर वगैरह होती है, जिनमें ना ये बड़े बड़े ऑफिसर से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं जंग के दौरान या वैसे भी, ये चीज़ खड़ी है वो। अब ये चीज़ आपको नीचे से सही में दिखेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और मैं इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये खड़ा है बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना। ठीक हो गया भाई। अब सबसे पहले अंदर वाली चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर बाहर चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अंदर आप जाएंगे तो एक ये छोटा सा स्टेचू है बॉम्बर। ठीक है, B-57 इसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉम्बर। ये एक छोटा सा एज अ स्टेचू है। ठीक है, और अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पर ना क्या है, जहाज़ के जो फैंस होते हैं और उनके जो विंग होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर अंदर पड़ी हैं। ठीक है, ये एक विंग है वन साइड का, और ये दोनों साइड का फ्रंट वाला पूरा विंग। और ये इंजन्स होगी, मे भी इंजन्स हो किसी जेट की या किसी आर्मी के जहाज़ की, आई डोंट नो। ये हाँ, मे भी इंजन ही हो, देखने में तो इंजन ही लग रही है। ये तो कम्प्लीटली भाई फ़ैन है, और ये भी फ़ैन है जेट का, ये भी फ़ैन है। अलबत्ता ये भी फ़ैन पड़ा है, ये भी फ़ैन है, और हाँ ये चीज़ इंजन पड़ी है, और अगेन ये फ़ैन पड़ा है। बाकी ये छोटे छोटे जहाज़ हेलीकॉप्टर्स पड़े हैं, ये इंजन है, ये इंजन। हाँ, ये इंजन किन चीज़ों की हैं, ये जो ना फ़ैन में कहते हैं ना कि हेलीकॉप्टर में या जहाज़ में 2 इंजन होती हैं, एक लेफ़्ट को एक राइट को, ये वो इंजन थी। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपने किसी ना किसी मूवी में ज़रूर ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख लें पूरा का है, कम्प्लीटली रियल, अब यूज़ नहीं होता, पुराने ज़माने का है। और ये तो आपने कई बार फिल्मों में देखा ही है। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना फैमिली के साथ,
तब ना मुझे IGI गेम याद आ गई। IGI गेम मैं जब भी खेलता था तो ऐसा कोई कीबोर्ड वगैरह नज़र आता था, और ये डिस्प्ले जो होती हैं, डिस्प्ले यूनिट एक ये डिस्प्ले यूनिट है, और ये छोटे मोटे मीटर्स जो हैं, ये सारी चीज़ें IGI में ज़रूर दिखेंगी आपको। तो मुझे IGI गेम याद आ गई। बाकी की ये जो मेरे पीछे चीज़ें पड़ी हैं, आई डोंट नो ये क्या चीज़ें हैं, लग तो ये इंजन्स रही हैं, ठीक है। हो सकता है किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए ये यूज़ करें। बाकी ये भी इंजन है, ये भी इंजन है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर आपको मैं इसका लेफ़्ट साइड दिखाऊंगा। अब ऊपर चलते हैं, सही है। ऊपर जैसे जाएंगे ये सीढ़ी है, सीढ़ी के बराबर में एक ये लेडी ऑफिसर खड़ी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, और ये एक मौसन खड़ा है। मौसन मतलब इसका भाई नाम मौसन है, आप देख लें। और एक ये खड़ा है हसन, ठीक है। खड़े मतलब ये पूरे बंदे नहीं है, स्टेचू है, ठीक हो गया। अब आ रहा हूँ ऊपर आने से सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि नीचे जो मैंने एक बड़ा सा जहाज़ आपको दिखाया और कहा कि ऊपर से दिखाऊंगा, वो आप दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ चेक करें भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई सल्यूट पाकिस्तान एयरफोर्स। और इतने सारे काइंड्स जहाज़ के, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। अब ये क्या चीज़ें, ये इन जहाज़ों की डिटेल्स हैं, सही है। अब ये एक एक डिटेल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये पूरी की पूरी डिटेल है इन जहाज़ों की। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, आप देखते जाएं। सही हो गया भाई, ये सारी थी डिटेल्स। अब यहाँ पर फ़ोटो सेशन है, ठीक है। ऑफिसर्स के जो फ़ोटो पड़े हैं लगे हुए हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये सब फ़ोटोज़ हैं। ये सब पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवानों के यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं। ये फ़ोटो उनके रियल फ़ोटो हैं। अब मेरे सामने है गन्स। ये गन्स कौन सी हैं? जो इंडो पाकिस्तान के वार में लगी थी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वार लगी थी, उन वार में जो इंडिया वालों के इन लोगों ने हथियार गन्स कैप्चर करी थी, वो ये सामने पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें पड़ी हैं भाई। मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये देखें, इंडियन आर्मी गन्स कैप्चर्ड इन सिंध ड्यूरिंग दी इंडो पाकिस्तान वार, ठीक है भाई। और अब मेरे सामने पड़ी हैं और ये PF की गन्स, ये देखें भाई, दी गन्स यूज्ड बाय RPAF, ठीक हो गया भाई। ये गन्स मैंने आपको दिखा दी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सेशन है। आगे बेसिकली सेशन है आर्मी ऑफिसर्स के जो यूनिफॉर्म होते हैं। आर्मी से मतलब है पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों के या ऑफिसरों के जो यूनिफॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ से वो सेशन स्टार्ट होने वाला है, सो देख लें, सही है। ये इनके शूज़, ये पैंट्स, ये शर्ट्स, ये पूरा का पूरा गेटअप देख लें। ये स्टैचू हैं जिन पर इन लोगों ने अपने यूनिफॉर्म्स पहना रखे हैं। ये देखें भाई, चेक करें भाई, चेक करें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लेडी ने साड़ी नुमा कोई ड्रेस पहन रखी है। ये कौन सी लेडीज़ होती है जो ना किसी प्रोग्राम में कंपेयर करती हैं, यानी कोई प्रोग्राम होता है और बंदों को बुलाती है। ये बेसिकली वो यूनिफॉर्म है, तब वो लेडीज़ पहनती हैं। बाकी ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं, देख लें आप। अब भाई सेशन आ गया जो बैच लगते हैं आर्मी ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पे, ठीक है। ये बैच पड़े हैं सारे।
और ये जिन ऑफिसर को बेच यूनिफॉर्म पे लगा के देते हैं, यहाँ पर उनका नाम लिखा है, जैसे ये लिखा है चीफ़ वारंट ऑफिसर, और ये असिस्टेंट वारंट ऑफिसर, ये चीफ़ टेक्नीशियन, ये उनके यूनिफॉर्म के बैच हैं जो शोल्डर पे भी लगते हैं और यहाँ चेस्ट पे भी लगते हैं। ठीक है, ये सारे बैच पड़े हैं। और ये अब सामने चीज़ें पड़ी हैं जो मेडल वगैरह नहीं होते, यहाँ पे लगते हैं साइड में यूनिफॉर्म्स पे, वो चीज़ें यहाँ सामने आ गई। ये चेक करें भाई, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। अब ये शोल्डर पे लगने वाली चीज़ें हैं। अब ये वाला सेशन हो गया भाई। अब चलते हैं इसके लेफ़्ट साइड में जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। पर मैं अगेन व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। अब भाई हम जा रहे हैं इसके लेफ़्ट साइड में, ठीक है। उससे पहले ये देख लें, ये कुछ स्टैचू हैं छोटे और कुछ पोस्टर्स हैं। ये स्टैचू पड़ा है और ये पोस्टर है उसका। अब ये जहाज़ देख रहे हैं, ये स्टैचू है और उसका वो ड्राइंग, और ये पोस्टर मतलब फ़ोटो वगैरह नहीं है, ठीक है, ये प्योर ड्राइंग है। ये देख लें पूरा। ये कि इन लोगों ने एक वार का मंजर दिखाया हुआ यहाँ पे, ये देख लें। सही हो गया भाई, ये पूरा देख लें। और ये है मरियम। कौन मरियम है, इसका क्या करेक्टर है पाकिस्तान एयरफोर्स में, आई डोंट नो माई सेल्फ। अगर आप लोगों को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मरियम का क्या करेक्टर था पाकिस्तान एयरफोर्स में, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी पड़ी है, लेकिन मैंने ये सारी पढ़ी नहीं। ये इसके सारे ओरिजिनल तस्वीरें हैं। ये मरियम का यूनिफॉर्म, और ये पड़ी है उनकी घड़ी, ये कप, ठीक है। ये चाइल्डहुड के टॉयस हैं। और फिर ये मरियम का यूनिफॉर्म जो अपग्रेड हो गया। यहाँ तक ये मरियम ये स्क्वायर क्यूब गेम खेलती थी। वाह, आई लव टू दिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये हैं ऑफिसर्स कुछ, ठीक है, जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये आप सारी देखते जाएं। अब मैं एक एक नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारी हैं। ये देख रहे हो, लंबी कतार है। अब अगर आप यहाँ पर आएँ तो चाहे एक एक देख लेना, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से आइडिया कर लें कि यहाँ पर तस्वीरें भी हैं और कितनी सारी तस्वीरें, ठीक है। ये भी पूरा इनका फ़ोटो सेशन है, जैसे वहाँ पर मैंने दिखाया। और हाँ, ये यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हेलमेट, किसका हेलमेट है, जो पायलट जेट जहाज़ उड़ाते हैं उनका ये है हेलमेट, ठीक है। ये बाकी यूनिफॉर्म पड़े हैं सारे। ये मेडल्स पड़े हैं, ये बंच वगैरह जो लगते हैं, और ये भी शील्ड्स पड़ी हैं। ये यूनिफॉर्म, ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, और ये हेलमेट अगेन। और ये पूरा एक फ़ोटो एल्बम है इन लोगों का। ये रियल AK-47 पड़ा है भाई यहाँ पे। सही हो गया भाई। और भी यहाँ आगे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, आप मेरी सराउंडिंग में देख लें यहाँ पे। ये सर्टिफिकेट वगैरह उन लोगों के फ़ोटोज़ है। यहाँ सारी ऑलमोस्ट चीज़ें मिक्स पड़ी हैं। ये पड़ा है कंपास, ये मैच बॉक्स है आई थिंक, ये रिकेट,
ये देखें काउबॉय केप, ये हो गया भाई। और हाँ, PAF का फादर जो है, एयरफोर्स का जो फादर है वो है मार्शल असगर खान, ठीक है। यहाँ पे इनका ये नाम लिखा है और ये इनकी ये सारी हिस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। अब दोस्तों जिस स्टेशन में आ गया हूँ वहाँ पर इनके रियल फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। ये देखें, ये शीट्स पड़ी हैं इन लोगों की, ये पेंटिंग है, ये रियल नहीं है, ये रियल है, ये पेंटिंग है। और ये शीट्स पड़ी हैं बड़ी बड़ी, जो यानी कि इनके हेड क्वार्टर्स पे या इनके कैंट्स में लगी पड़ी होती है ना, वो ये शीट्स थी पीछे जो मैंने आपको दिखाई। और ये देखें ऊपर लटके हुए हैं हेलीकॉप्टर्स। अब यहाँ पर इन लोगों ने ना एक मंज़र पेश किया है, ठीक है। एक ये जहाज़ बड़ा है और पीछे इनके जो रूम्स होते हैं वो हैं, एक ये हेलीकॉप्टर उतरा है और उससे नीचे एक बंदा उतरा है, वो फायरिंग कर रहा है। वो देखें वहाँ पे एक सोया हुआ है और वो भी अलर्ट खड़े हैं। ये इन लोगों ने एक छोटा सा मंज़र पेश किया है। और ये देखें एक जंग का मंज़र है, देख रहे हो, ये नीचे आग वगैरह लगी है। ये वैसे है कपास पड़ी है, उनको जला के या ब्लैक कलर करके या कुछ भी व्हाट्सएवर इन लोगों ने रखा है ताकि हम लोगों को ये लगे कि यहाँ पे ना आग लगी हुई है, ठीक है। ये देखें, और ये है एक जेट। यहाँ पे एक भाई मुझे ना बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे ना एक ये देखें एक एरोप्लेन उतर आए और ये जो सारे आपको बंदे नज़र आ रहे हैं यानी छोटे छोटे हैं, ये इसको ना कवर कर रहे हैं, यानी कि इस पर कह रहे हैं कि रुक जाओ भाई, उसकी जानिब अपनी गन्स के अलर्ट करे खड़े हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये किस मुल्क का परचम है इस जहाज़ पे, ठीक है। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि किस मुल्क का जहाज़ उतरा है, सही है। और उसी जहाज़ का एक बड़ा जहाज़ है यहाँ पे भी नज़र आ गया है, ये देखें, सेम वही है, पता नहीं किसका है, आप लोग गेस करें किसका है। बाकी ये सारा मंज़र है, ये पाकिस्तान का छोटा जहाज़ स्टैचू है। ये भी एक जहाज़ है, उड़ रहा है। और ये देखें छोटी सी रेलवे लाइन, सही हो गया दोस्तों। अब ओवरऑल मैंने कंप्लीट करवा दी चीज़ें। अब ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर आप देखें हिस्टोरिकल फ़ोटोग्राफ़ी, यानी इन लोगों के जो फ़ोटोज़ थे वो थे। अब ये वैसे भी यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें हैं, सारी की सारी, एक एक चीज़ नहीं देखते, बस काम की चीज़ें देखते हैं। ऑपरेशन स्टाफ जहाँ पर ये लोग ना जहाज़ को ऑपरेट करते हैं या उसको ठीक वगैरह करते हैं, वो यहाँ पे इन लोगों ने बना के रखी है। ये देखें, सही है। ये एक जहाज़ का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा है, ये देखें। और यहाँ पर एक पायलट का स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। पायलट का स्टैचू। और ये देखें गाड़ियाँ, ये देखें भाई, एवोल्यूशन ऑफ एयर पावर गैलरी, यानी कि एयरफोर्स में जो भी जेट्स थे उनका जितना भी इवोल्यूशन हुआ, नए जेट्स आए, उसके बाद अपग्रेड होते गए, वो सारे जेट्स के एक छोटे से नमूने यहाँ पर पड़े। सही है, क्या नाम है, खैरियत। ये ओए होए, ये पड़े हैं भाई स्टैचू, ठीक है, छोटे छोटे से उनके एवोल्यूशन के नमूने। ये हो गया भाई अंदर का पूरा
माहौल आपने चेक करा, बताएं कैसा लगा, कमेंट करें। और एक चीज़ रहती है बाहर, वो मैं आपको दिखाना हूँ। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है एक्चुअली यादगार शोहदा, यानी कि जो भी एयरफोर्स के जवान या अफसर शहीद हो गए, उनकी एक याद में इन लोगों ने एक बिल्डिंग बना के रखी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यादें पाकिस्तान मोनूमेंट, मेरा व्लॉग सेम ऐसे कुछ ही होने वाला है आगे के पार्ट में। बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यादगार शोहदा। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ थोड़ा इंटरटेनमेंट के करीब, ठीक है। इंटरटेनमेंट के करीब यहाँ पे जो है ना झूले वगैरह हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन मेरा एक फेवरेट है यहाँ पे। मैं 2014 में लाहौर में सेम ऐसे ही झूले पे बैठा था, अब यहाँ पे नज़र आ गया है। आई वांट राइड ओनली दिस वन अगेन। ये देखें भाई झूले, ये देखें भाई, ये चेक कर। सही हो गया भाई। अब ये है, अब मेरा स्पेशली जो दिल है ना वो इस पर है, ये आप देख लें। ये है बेसिकली इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, जो बंदा अंदर बैठ के खुद से चलाता है, इलेक्ट्रिक में चलती है, ठीक है। मेरा दिल है कि मैं इस पर बैठूँ, लेकिन उससे पहले फैमिली से मिलता हूँ और उनको कैमरा पकड़वाता हूँ, फिर यहाँ पर आते हैं। लेकिन ना यहाँ पे अब कोई बंदा है नहीं तो मज़ा नहीं आएगा अकेले यूँ ना राइड करना। कोई बंदा होता तो उसके साथ टक्कर वगैरह फाइटिंग होती, बड़ा मज़ा आता। अब कोई है नहीं तो थोड़ा वेट कर दें ताकि कोई बंदा आ जाए, उसके साथ है लड़ाई करने में, टक्कर करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये देखें भाई, बाकी सारे झूले तो हैं लेकिन फ़िलहाल बंद पड़े हैं। पहले फैमिली से मिलते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, उसके बाद रिकंटिन्यू करते हैं उस वाले झूले पे जो इलेक्ट्रिक कार दिखाएं, ठीक है। चलते हैं भाई, इसका टिकट लेते हैं। जब तक ये भी टाइम पूरा हो जाएगा पूछते हैं भाई से कि कितना टाइम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गाड़ी की टिकट कहाँ से लेंगे? हाँ, एक टिकट का तकरीबन कितना टाइम है? एक गाड़ी का 200 रुपये टिकट है, 2 मिनट। 2 मिनट बस? थोड़ा बढ़ा दें यार, यूट्यूबर हैं। हैं? 2 मिनट में बैठ सकता हूँ? 2 में बैठ सकता हूँ? नहीं, एक ये 200 में 2 मरतबा चला सकता हूँ यार। कोई तो फेवर दे दो। हम देखो आपके लिए कहाँ से आए पता है? एक ही होगा, चलो एक बुक कर दो। ये भाई टिकट आ गई है, पैसे पेड करते हैं और उसके बाद चलते हैं राइड लेने, ठीक है। तो गाइस टिकट आ गई है, ये मेरी, मैं फ़ोन पकड़वाता हूँ मौसम को और मैं भी जाता हूँ अंदर। तो गाइस ये मैं आ गया हूँ गाड़ी में, ये स्टिंग है, ये ब्रेक है नीचे, सही है। और भाई गया स्टार्ट करने, स्टार्ट कराए, घंटी बज गई। बिजली भाई हो गया भाई। फोन पकड़िए, फोन पकड़िए। जल्द कर, 2 मिनट ताई, 2 मिनट। एक्सीलेटर
अब दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर, और जो मैंने म्यूज़ियम का राइट वाला साइड आपको दिखाया था शुरू में, उसके ये एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे यादगार शुहदा है। ये देखें भाई, पहले आप चेक करें, एक सी के शेप में बिल्डिंग है, उसके दरमियान में कुछ लिखा हुआ है, ये ब्लैक पे जो ब्लैक है, छोटी सी आपको इमारत नज़र आ रही है, सही है। अब इसके थोड़ा करीब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिटरली क्या लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के एयरफोर्स के शहीद हो गए हैं जवान, उन सारे शहदाओं के यहाँ पर नाम और उनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं नासिरदार, ये देखें, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, और ऊपर उनका एक छोटा सा फेस, ठीक है, और ये साइड में उसका मेडल। ऐसे ये सारों पे चारों तरफ से एक एक के जो है ना हिस्ट्री लिखी हुई है। ये देखिए, अब ये आ गया साइड में सईद ए खान, और ये यहाँ पे इनकी हिस्ट्री है, इनका फेस है। ये देखिए यूँ सारों पे लिखा हुआ है, जितने भी पिलर आपको दिख रहे हैं सारों पे एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरे पीछे यादगार शुहदा। अब मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। उससे पहले व्लॉग अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, मोटिवेटिव लगाओ, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दें। मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।